डार्कसाइड के सियापे की वजह से पूरा एपोकलिप्स बर्बाद हो गया और वो खुद भी मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक खतरनाक वायरस पृथ्वी पर छोड़ दिया जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हो गए और बहुत मारे भी गए। डीसी के मेन हीरोज़ ग्रीन लैंटर्न, हैल जॉर्डन, नाइटविंग, रेड रॉबिन और बैटमैन मारे गए। बाकी के बचे हीरोज़ कैसे भी करके दुनिया बचाने का सोचते हैं और कैसे सबको साथ लाया जाए ये सोचते हैं। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए देखें डिसीज्ड इशू 2, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अब आगे। वक्त ही तो नहीं था। अल्फ्रेड वहीं बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन की लाशों के पास खड़ा चीख उठता है, मेरे बच्चों, वक्त संभालने के लिए। मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इतने कम वक्त में इतनी सारी मौतें, आंसू बहाने का भी वक्त नहीं मिल पाया। अल्फ्रेड बैटप्लेन की तरफ जाते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ करने का, अपने सभी दुख पीछे छोड़कर आतंक पर पलटवार करने का। हार्ले कुछ लोगों से बचते हुए भागती है अपनी बंदूक के साथ। पीछे हटो, मैंने कहा पीछे हटो। जोकर उसका पीछा कर रहा है। हार्ले, एक बात कहूँ, पहाड़ में जाओ। आइवी सही कहती थी, मेरे राक्षस को मुझे ही मारना होगा मिस्टर जे, और उसे गोली मारती है। जोकर मर जाता है। तुम वैसे भी मेरे लिए राक्षस से कम नहीं थे। ओह हे भगवान, इससे ज़्यादा हैवानियत भरा काम तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं। काश तुम खुद को देख पाते। सालों तक मुझे सिर्फ एक मांस का टुकड़ा समझा, साले पागल, और आज सिर्फ खुद मांस बचा है। रेड, मैं आई। तभी वहाँ कोई और आता है, हार्ले। अब ये भी ज़ॉम्बी बर्ड्स ऑफ प्रे, और वो सब हार्ले पे हमला करने आगे बढ़ती हैं। कह दो कि ये झूठ है। अच्छा, तो अब शिकार करने का वक्त है। डेमियन वहीं बैठा रहता है। आवाज़ आती है, डेमियन, आई एम सॉरी। डेमियन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जॉन। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। यहीं बैठ जाऊँ? जॉन उसके साथ बैठ जाता है। मैं सिर्फ बैठा रहूँगा ताकि तुम अकेलापन महसूस ना करो। तुम सुन रहे हो ना? हाँ। ओ, ठीक तो हो जाएगा ना। डेमियन अपने बाप का बेटा है ओली। वो जल्दी अतीत को दफनाकर आगे बढ़ेगा। अभी अभी उसने अपने पिता को खोया। लोइस, मुझे घर जाना होगा। मुझे पता है। पहले इस बिल्डिंग को ज़रा सिक्योर कर लूँ। हमें सबको खबर करनी है। डेली प्लैनेट का रेडियो सिस्टम शुरू करते ही सबको आवाज़ देनी होगी। लैंटर्न, तुम क्या कर रहे हो? अपने एक्सरे विजन से देख रहा हूँ ये वायरस किस किस में फैला है। मुझसे कोई मदद? थैंक्स जैना, पर मैं संभाल लूँगा। और सुपरमैन अपनी उड़ान भरता है। संक्रमित लोगों से खुद को अलग करना सबसे कठिन है। संक्रमित लोग अब इंसान नहीं बचे, वो दोस्त, रिश्तेदार नहीं हो सकते थे। जाने पहचाने चेहरों को अनदेखा करने का वक्त था, और सुपरमैन एक एक करके सभी संक्रमितों को बिल्डिंग से बाहर निकालता है। बिल्डिंग सुरक्षित है, तुम चाहो तो मेरे साथ स्मॉलविल आ सकती हो। तुम जानते हो मेरी ज़रूरत यहाँ है। बहुत सारी फिक्रें एक साथ। जॉन, डैड, अब वापस तो आओगे ना? वादों की कोई कीमत नहीं थी, फिर भी। सुपरमैन, प्रॉमिस, ज़रूर आऊँगा। और वो वहाँ से जाते जाते, ओली, डायना, मेरे परिवार की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मे है। बिल्कुल। हमें कतई नहीं पता था कि बाहर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। एटलांटिस में। मीरा, गार्थ, ध्यान लगाओ। गार्थ, ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन मीरा, तुम मुझसे जो करवाना चाहती हो शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। तुम ये कर सकते हो। लहरों को पीछे ही तो धकेलना है, और अगर नहीं तो अपने नाम टेम्पेस्ट पर थोड़ा और सोच लो। मौसम बदलने वाला या मौसम का हाल बताने वाला। आगे कौन सा संकट तैयार खड़ा है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। अचानक ये अंधेरा कैसा? रात होने में तो अभी बहुत देर है। नहीं, सूरज नहीं, पानी में कुछ गड़बड़ है। देवताओं के साथ रहने के बाद अब हमें अपने हीरोज़ की शक्तियों पर निर्भर होने लगे थे। मीरा, ये तो खून है। पूरा पानी खून से लाल, और वहीं एक्वामैन बाकी सैनिकों की हत्या करते हुए। यकीन करना मुश्किल था कि हमारे शक्तिशाली हीरोज़ हमारे ही खून के प्यासे हो गए। मीरा, आर्थर, और गार्थ वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो खून के संपर्क में आता है वो भी संक्रमित होने लगता है। गार्थ, खून से दूर रहो। और तब तक गार्थ बदल चुका होता है, और वो सब मीरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीरा, नहीं, और वो अपनी शक्तियों से सबको मार डालती है। तुम लोग मुझे नहीं ले सकते, और वो वहाँ से दूर भागती है। शक्तियाँ भले ही अनेक हो, पर सुपरमैन तो एक ही था, और उसे कहीं जाना था। किसी ज़रूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ सकता था।
तबाही की पहली लहर ने जैसे जैसे अपना असली रूप लिया, हर इंसान को उसकी ज़रूरत थी। सुपरमैन। जेफरसन। जेफरसन। सुपरमैन, ये क्लेफेस है। सुपरमैन उसे अपने लेज़र से मारता है। उसके बाद तुम लोग ठीक तो हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम जाओ, इसे मैं देखता हूँ। कहाँ जाना है? डेली प्लैनेट। अपने परिवार को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं मिलता हूँ। सुपरमैन घर पहुंचकर मार्था को बाहर पाता है। माँ पापा कहाँ हैं? मार्था, वो अंदर हैं, मैंने उसे मारा बेटे। सुपरमैन अंदर जाता है। तहखाने में से आवाज़ आती है। सुपरमैन उसका ताला तोड़कर दरवाज़ा खोलता है। उसके अंदर से उसके पिता जो संक्रमित हैं सुपरमैन पर हमला करते हैं। सुपरमैन उन्हें अंदर बंद करता है। गोली से भी तेज सुपरमैन आज लेट हो गया। सुपरमैन के बाहर निकलते ही उसकी माँ, क्लार्क, हमें चलना चाहिए। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते, ये हमारा घर है, वो तुम्हारे पापा हैं। अंदर जो बंद है वो मेरे पापा नहीं है माँ। ये कहते हुए सुपरमैन मार्था को लेकर उड़ जाता है। टू बी कंटिन्यूड।